और राजपत्र देखकर भरत एकदम चौंक गया कि तो पिता का राजपत्र है और इस पे गुरु के हस्ताक्षर है, इस पे गुरु का आदेश है। इसमें गुरु ने आदेश दिया है कि शीघ्र भरत शीघ्र लौटो अयोध्या। इसमें मेरे पिता का आदेश नहीं है, ये राजा का पत्र है, लेकिन राजा के पत्र पे लिखा गुरु ने है। राजपत्र पे गुरु का अधिकार। पत्र कहता है शीघ्र लौटो और नीचे लिखा आपका शुभ चिंतक गुरु वशिष्ठ। गुरुदेव ने गुरु तो कभी नहीं लिखा, प्राय गुरु कभी नहीं कहेंगे हम इनके गुरु हैं। बड़ा भार पड़ता है हमारा गुरु कहने से, सारे दायित्व लेने पड़ते हैं, सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। गुरु तो कभी नहीं कहेंगे हम गुरु हैं, कभी नहीं कहते। गुरुओं के मुंह से कभी नहीं निकलता मैं सिद्ध हूं, मैं गुरु हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जयी हूं, मैं आप्तकाम हूं, मैं पूर्ण काम हूं। गुरु कभी नहीं कहेगा, लेकिन आज गुरुदेव को कहना पड़ गया, आदेश दे रहे हैं वो। प्रिय भरत, उसमें आशीर्वाद नहीं है, कुशल नहीं है, माताओं का कुशल नहीं, अयोध्या का कुशल समाचार नहीं, पिता के विषय में कुछ नहीं, भैया राम के विषय में नहीं। और गुरु क्यों पत्र लिख रहा है? ये संदेश तो पिता का होना चाहिए कि जल्दी आ लौटकर, माताओं के मनोहार होनी चाहिए। भैया का आदेश क्यों नहीं है, भैया का आग्रह नहीं दिख रहा है इसमें। राम ने कुछ नहीं लिखा है इसमें, लक्ष्मण कुछ नहीं कहता है, माताओं की एक पंक्ति नहीं है, पिता ने कोई एक शब्द क्यों नहीं लिखा मेरे लिए? इसलिए वो बहुत गंभीर हो गए थे। उसमें लिखा था नीचे शुभ चिंतक गुरु वशिष्ठ, तेरे शुभ की चिंता करने वाला तेरा गुरु वशिष्ठ। आदेश है गुरु का, इसका अर्थ है गुरु आज्ञा का पालन करना होगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो गुरु के चरणों की रेणु अपने मस्तक पर रख लेते हैं, वो सब प्रकार की विपत्तियों से दूर चले जाते हैं। भरत को ये याद आया कि गुरुदेव अकारण मुझ पर कृपा कर रहे हैं, बात तो कुछ ऐसी है जो बहुत गंभीर है, लेकिन गुरुदेव में कुशलता के समाचार नहीं है। इसमें गहरा शोक दिखता है, वियोग दिखता है, इसमें कोई विपत्ति के संकेत दिखते हैं। इसे भरत भारी मौन में चला गया और अब भरत ने विचार किया इनमें दूतों से कुछ नहीं पूछूंगा, अब मैं मौन हो जाऊंगा। अयोध्या में भरत पहुंचे। अयोध्या सूनी है, रिक्त है, रिक्ता कहते हैं कुछ नहीं है अब अयोध्या में, शून्यता है, चुप्पी है, मौन है, गहरा मौन। जितने वहां के प्राणी है सर झुकाए खड़े, आंखों में अश्रु है। अयोध्या में एक अलग प्रकार की गंध दिखाई दी, जिसमें लगा कि कोई दारिद्रता है, नृशंसता है, कहीं कुटिलता है, बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी विभीषिकाएं हैं। किसी राक्षस ने आक्रमण नहीं किया होगा मैं जानता हूं, किसी दैत्य का इतना साहस नहीं हो सकता, कोई श्राप नहीं दे सकता अयोध्या को, पर कुछ तो है अयोध्या। गुरुदेव के शिष्यों को आदेशित किया था कैकेयी ने और कहा था कि सावधान, ये गुरु के पास न पहुंचने पाए। गुरु ने कहा था भरत जैसे ही आए मेरे पास आएगा भरत, सारे समाचार मैं दूंगा भरत को। कैकेयी ने कहा था सावधान, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे निकाल दूंगी यहां से, मेरे पास लाना भरत, पहले भरत मुझे मिले, मैं बताऊंगी क्या हुआ।